अस्सलामुअलैकुम बच्चों, हम हाजिर हैं 10वीं जमात की उर्दू कुमार भारती की किताब में से छठा सबक लेकर, जिसका नाम है उर्दू मराठी के सकाफ़ती रिश्ते। बच्चों, थोड़ा सा इसका तमहीद हम देख लें, इंट्रोडक्शन देख लें कि ये क्या है। इंसान जो है ज़ुबान के ज़रिए अपने ख़यालात का इज़हार करता है। ज़ुबानें वक्त के साथ साथ तरक्की करती चली जाती हैं। इसी तरह मुख्तलिफ़ इलाक़ों में बोली जाने वाली ज़ुबानें भी मुख्तलिफ़ होती हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि एक इलाक़े से हम जब किसी दूसरे इलाक़े में रहने के लिए जाते हैं तो वहाँ की ज़ुबान के कुछ असरात हमारी ज़ुबान पर असरानंदाज़ होते हैं और हमारी ज़ुबान के कुछ असरात वहाँ की ज़ुबान पर असरानंदाज़ होते हैं। तो इस तरह देखा यह गया है कि ये दोनों ज़ुबानें एक दूसरे में घुल मिल जाती हैं, इस तरह और मज़ीद तरक्की याफ्ता होती चली जाती हैं। इस तरह ज़ुबान क्या करती है, असरात कबूल भी करती है और असर डालती भी है। अब हम ये जो अदब पढ़ते हैं तो हमारा जो अदब है वो समाज का आईना होता है। समाज में जितनी भी तब्दीलियाँ होती हैं उनके असरात अदब पर पड़ते हैं और हम ऐसा कह सकते हैं कि जो अदब है वो समाज के इसी नशोनुमा के मराहिल में से कुछ मौज़ूआत को चुनता है और फिर उसे अपना मौजू बनाकर उसके बारे में लोगों को मालूमात फ़राहम करता है। तो बच्चों, ये जो सबक हम पढ़ने जा रहे हैं इसमें यही बताया है कि जहाँ पर हम देखते हैं उर्दू में गज़ल के असरात की वजह से मराठी में बहुत ज़्यादा तरक्की हुई है, मराठी अदब में तरक्की हुई है, उसी तरह मराठी अदब की वजह से भी हमारी उर्दू का जो अदब है वो वसी हो गया है। तो बच्चों, ये क्या है, हम इसके बारे में इस सबक में पढ़ने वाले हैं। उर्दू मराठी के सकाफ़ती रिश्ते, इस सबक को लिखा है सैयद याह्या नशीद ने। तो थोड़ी सी हम सैयद याह्या नशीद साहब के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। सैयद याह्या नशीद 1 जनवरी 1950 कोकल गांव ज़िला अहवत महल में पैदा हुए। 41 साल तक दर्स व तदरीस के पेशे से वाबस्ता रहे और उसके बाद 2007 में वो बतौर हेडमास्टर अपनी मुलाजिमत से सुबुकदोश हो गए, यानी रिटायर हो गए। अदब से और तहक़ीक़ व तनक़ीद से भी उन्हें गहरी दिलचस्पी थी। उर्दू में उन्होंने कई अपनी खिदमात दी हैं, अदबी खिदमात दी हैं। इन अदबी खिदमात के नतीजे में सेतु माधव पगड़ी अवार्ड, मौलाना काजी सज्जाद हुसैन अवार्ड और हफीज़ मेरठी अवार्ड से उन्हें नवाजा गया है। तो बच्चों, अब हम देखते हैं इस सबक उर्दू मराठी के सकाफ़ती रिश्ते में क्या बात बताई गई है। महाराष्ट्र में हम देखते हैं कि मुसलमानों की रिहाइश और उसकी तहज़ीब 8वीं ईस्वी से हमें इसके आसार दिखाई देने लगते हैं। तो अरब ताजिर मसूदी और याकूत की बेशुमार किताबें इस पर हमें मवाद फराहम करती हैं कि 8वीं सदी ईस्वी में ही महाराष्ट्र के बहुत सारी जगहों पर मुस्लिम रियासतें कायम थीं। तो मुस्लिम रियासतों में अब कई मतलब मुस्लिम रियासतें, कई जगह पर हिंदवी रियासतें। तो वल्लभ राय गोविंद सुवम और अमोघ वर्ष, इनके दौरे हुकूमत में मुसलमानों को शरई उमूर की पासदारी के लिए भी रखा जाता था। तो हुकूमत तो हिंदू राजा की थी, लेकिन देखा यह गया है कि वहाँ के जो अदलिया निज़ाम अदलिया होता था उसमें मुसलमानों को भी रखा जाता था। तो इसलिए, और ये जो जज होते थे या फैसला सुनाने वाले होते थे उसे हुनरमंद कहा जाता था। तो ये जो हुनरमंद होते थे ये गैर मुस्लिम बादशाह इसलिए रखते थे कि अगर किसी मुसलमान से कोई जुर्म सरजिद हो गया हो तो उस जुर्म को शरई उमूर की पासदारी करते हुए शरई लिहाज से उन्हें सज़ा तजवीज़ की जाए। तो ये हम देख रहे हैं कि हिंदुओं के दौरे हुकूमत में, हिंदू राजा के दौरे हुकूमत में हम लोगों ने मुसलमानों की भी एक उनके दौरे हुकूमत में उनके मुसलमानों की शमूलियत देखी है। ठीक है, इसी तरह हम देखते हैं बच्चों, इत्तेहाद और इत्तेफाक की बदौलत, हिंदू मुसलमान के इसी इत्तेहाद और इत्तेफाक की बदौलत हिंदू मुस्लिम सकाफ़त एक दूसरे को मुतासिर भी करती चली आई है। हम ये भी देखते हैं कि मुसलमानों की खानकाहें और हिंदुओं के मठ, यहाँ पर चूँकि रूहानी तालीम दी जाती है तो रूहानी तालीम में भी ये आपस में हम रिश्ता दिखाई देते हैं, क्योंकि रूहानी तालीम हम ज़ाहिरी तौर पर जो चीज़ हम देख रहे हैं, जो हमारे समाज में वक़ूफ़ पज़ीर हो रहा है, हम उसकी तालीम नहीं देते, क्योंकि रूहानी तालीम कहीं ना कहीं इस पर मुनहसिर होती है कि जो इंसान का ज़ाहिर है वो तो एक ही है, इंसान का जो बातिन है
उस बातिन को रोशन करने की ज़रूरत है। तो यहाँ के मठों में, यहाँ की खानकाहों में हमने इसी बात को बहुत ज़्यादा देखा है कि रूहानी या बातिन पर जोर दिया गया है, बातिन को रोशन किया गया है, ताकि अंदरूनी तौर पर भी, जज्बाती तौर पर भी, रूहानी तौर पर भी लोग एक दूसरे के करीब आ जाएं, यगानिगत का जज्बा पैदा हो जाए, भाईचारगी का जज्बा पैदा हो जाए। तो इस तरह से साजगार माहौल को पैदा करने की कोशिश की गई। और हम देखते हैं कि हिंदू और मुसलमान न सिर्फ एक दूसरे से करीब आए, बल्कि एक दूसरे की रस्म व रिवाज, तहजीब व सकाफ़त को भी उन्होंने बहुत हद तक अपना लिया। ठीक है, समाजी दूरियां ख़त्म होने लगी। इस तरह से सकाफ़ती रिश्ते में भी मजबूती आती चली गई। इसकी एक ज़िंदा मिसाल मराठी के सूफ़ी शायर शेख मोहम्मद, उनका ये शेर है जो इसी हिंदू मुस्लिम सकाफ़त को उजागर करता है। एक शेर उनका बहुत मशहूर है, कहते हैं, दोनों अखियाँ का एकची देखना, दुई भाषी वर्नीला एकची जाना। इसका मतलब ये होता है कि जिस तरह से हमारी दोनों आँखें एक ही चीज़ देखती हैं, उसी तरह दो मज़मून में भी एक ही बात बआसानी बयान की जा सकती है। इसी तरह बच्चों, शेख मोहम्मद ने अपनी बाज़ मराठी नज़मों में भी एक नई सनत का फ़रोग़ दिया है, जिसे हम कहते हैं सनत तलमी में आखिर में ऐन आ रहा है, सनत तलमी। तो सनत तलमी की एक ख़ास बात यह है कि इसका एक हिस्सा, एक मिसरा एक ज़ुबान का होता है और दूसरा मिसरा दूसरी ज़ुबान का होता है। ठीक है, तो उन्होंने सनत तलमी को बहुत ज़्यादा फ़रोग़ दिया है। बच्चों, दूसरी सनत भी है सनत तलमी, इसमें आखिर में हे आता है, सनत तलमी। तो सनत तलमी में हम किसी तारीख़ी वाक़यात को बयान करते हैं। तो यहाँ पर बात हो रही है सनत तलमी की। सनत तलमी में उर्दू और मराठी दोनों ज़ुबानों को यकजा करके कई नज़में लिखी गई हैं, कई अशार लिखे गए हैं, और उर्दू और मराठी ज़ुबान को एक दूसरे से करीब लाने की ये बहुत ही कामयाब कोशिश की गई है। इसीलिए हम देखते हैं कि मराठी शायर संत एकनाथ की मराठी नज़्म, उसका नाम यहाँ पर लिखा है हिंदू तुर्क संवाद, इसमें इस ख़ास बात को अहमियत दी गई है। इसी तरह उन्होंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी पहली एक नात भी लिखी है, जो कि गैर मुस्लिमों में नातिया कलाम का अव्वलीन नमूना पता चलता है। इसी तरह नफ़रत को ख़त्म करने के लिए, नफ़रत को मिटाने के लिए, भाईचारगी को बढ़ावा देने के लिए भी मराठी शायरों ने ज़ात पात का जो धर्म है, ज़ात पात का भेद है, धर्म का भेदभाव है, इसे ख़त्म करके बहुत सारी नज़में लिखी गई हैं। अब ये तो थी मराठी अदब की बात। उर्दू अदब में भी हम देखते हैं कि तालीफ़ का ये सिलसिला, लोगों को एक दूसरे से करीब लाने का ये सिलसिला उर्दू अदब में भी हमें मिलता है। तो इस तरह 17वीं सदी में एक मारूफ बुज़ुर्ग है जिनका नाम है सैयद अमीन। सैयद अमीन ने एक किताब लिखी जिसका नाम था मजज़ूबुस सालिकीन। तो मजज़ूबुस सालिकीन की तालीफ़ में सैयद अमीन साहब ने ख़ुद अपने अल्फाज में कहा है। अब क्या कहा है वो मैं पढ़ती हूँ। मैं चाहता हूँ कि मज़कूर करूँ सूफियाए हर दो कौम का बीज दक्नी ज़ुबान के, मेरे जीव में आया कि मुसलमानी होर हिंदवी मजहबी लफ्ज़ा जमा कर कर वास्ते सूफियान हर दो कौम के एक रिसाला बनाऊँ। तो यहाँ पर सैयद अमीन, बुज़ुर्ग सैयद अमीन जो है वो ख़ुद अपनी ज़ुबान में कह रहे हैं कि मेरा दिल ये चाहता है कि उर्दू और मराठी के जितने भी सूफ़ी औलिया किराम हो गुज़रे हैं, उनके बारे में मैं कुछ रक़्म करूं, उनके बारे में मैं कुछ लिखूं, एक रिसाला तरतीब दूं। तो इसी बात को उन्होंने अपनी रिसाले में बयान किया गया है। तो इस तरह सैयद अमीन ने बड़ी ही खूबसूरती के साथ मराठी की मुहावतों और मुहावरे और कहावतों को अपनी इस किताब में शामिल किया गया है। एक और मिसाल हमें मिलती है बच्चों, शिवाजी महाराज के दौर के मशहूर संत थे रामदास स्वामी। रामदास स्वामी के शागिर्दों में एक मुस्लिम शागिर्द थे जिनका नाम था शाह तुराब चिश्ती। शाह तुराब चिश्ती के नाम से वो जाने जाते थे। तो शाह तुराब चिश्ती ने अपने उस्ताद यानी रामदास स्वामी की एक किताब का नाम मनाचे श्लोक, मन की बात, मनाचे श्लोक का उन्होंने उर्दू में तर्जुमा किया और उसका नाम लिखा और उसका नाम रखा मन समझावन।
तो उस्ताद और शागिर्द का ये रिश्ता इतना गहरा हमें इस बात से भी लगता है, हिंदू मुस्लिम सकाफ़त यकजहती की मिसाल हमें इस बात से भी पता चलती है कि उस्ताद ने जिस बहर में मनाचे श्लोक नामी नज़्म लिखी है, किताब लिखी है, बिल्कुल उसी बहर में, वही बहर में उनके शागिर्द शाह तुराब चिश्ती ने भी अपनी जो किताब लिखी है दखनी ज़ुबान में मन समझावन, वही बहर में लिखी है। तो इस तरह हम ये देखते हैं कि ये जो किताबें हैं ये इंसान के अंदरून की इस्लाह करती हैं, इंसान के बातिन की इस्लाह करती हैं। और हिंदू मुस्लिम शोरा ने ये सारी कोशिशें ख़ास तौर पर सिर्फ इसीलिए की हैं कि उर्दू और मराठी के जो अदबी रवाबित हैं वो और ज़्यादा मजबूत हो जाएं, इसीलिए इसे अहमियत दी गई है। इसी तरह बच्चों अरबी, फ़ारसी और मसनवी को भी वक़ार हासिल है। ये एक अदबी सिन्फ़ है जिसे मराठी में रिवायती कहा जाता है। तो मरसिया में हम क्या कहते हैं, मरसिया में हम किसी मरने वाली की खूबियाँ बयान की जाती है। तो ये जो रिवायती है ये भी ख़ासकर नौहा और बैन, मतलब नौहा करना, मातम करना, बैन करना, ठीक है। तो यहाँ इस कबील की एक मराठी सिन्फ बन गई है। लेकिन हम ये देखते हैं मराठी में एक और सिन्फ आई है भारवड़। तो भारवड़ बैन के या रिवायती के एकदम उलट है, ठीक है। तो उसी उर्दू में भी हम देखते हैं ख्वाजा बंदा नवाज़ गैसुदराज में अपना एक रिसाला जो निकाला था शिकारनामा में उसी तर्ज का बहुत सारा भारवड़ लिखा है। संत एकनाथ के बहुत से भारवड़ मशहूर हैं जो हम किताबों में अक्सर पढ़ते हैं। तो उर्दू और मराठी का ये अदबी धारा आगे चलकर हमें महाराष्ट्र की तहज़ीब और सकाफ़त में भी बच्चों दिखाई देता है। यहाँ की सकाफ़त में फुगड़ी एक खेल है, आमतौर पर उसे पुगड़ी कहा जाता है, लेकिन वो सही लफ्ज़ फुगड़ी है। तो नाग पंचमी जो हिंदू का त्यौहार है, नाग पंचमी में औरतें ख़ास तौर पर ये खेल खेलती हैं। तो ये खेल इस तरह का होता है कि दो औरतें आमने सामने खड़े होकर एक दूसरे के हाथों को बहुत मजबूती से पकड़ती हैं, अपने पैरों को ज़मीन पर जमाती है और अपने जिस्म का पूरा झुकाव पुश्त की तरफ डालकर गोल गोल घूमती हैं, गोल दायरे में घूमती है। तो चूँकि एक दूसरे के सहारे से ये घूमती है इसलिए एक दूसरे को बहुत ज़्यादा मजबूती से पकड़े हुए होती हैं। तो इस फुगड़ी की एक और ख़ास बात ये भी बताई गई है कि पूरी क़ुव्वत से घूमने की वजह से हमारा सांस फूलने या औरतों का सांस फूलने लगता है। तो जब हमारा सांस फूलता है तो हमारी सांस में से एक तरफ हु इस तरह की आवाज़ निकलती है। तो इसी हु की आवाज़ को ज़िक्र दम के मानों में लिया गया है। उर्दू में बहुत सारी फुगड़ी नामे लिखे हैं। तो इसी फुगड़ी नामे में इस लफ्ज़ हु को अहमियत दी गई है, क्योंकि चिश्ती सिलसिले की जो बाज़ सूफिया किराम ने ज़िक्र दम की लिखा है, उस ज़िक्र दम में कई मरतबा अल्लाह 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 का विर्द किया गया है और कई मरतबा हु का विर्द किया गया है। और कई जो हमें मंजूमात मिलती हैं उसमें अल्लाहु 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 इस तरह के अल्फाज का जिक्र किया गया है। तो ख़ास तौर पर यहाँ बताया गया, फ़रीद ने अपने फुगड़ी नामे में इसी रियाज के बारे में बताया है। अच्छा, अब इसका एक दूसरा नज़रिया, फुगड़ी का दूसरा नज़रिया बच्चों ये है, फ़कीरुल्लाह शाह ने बहुत से फुगड़ी नामे लिखे कि जिस तरह फुगड़ी में औरतें एक दूसरे के हाथ को मजबूती से पकड़ लेती हैं, अगर मजबूती से नहीं पकड़ेंगी तो उनके पैर डगमगा जाएंगे, ठीक है, हाथ छूट जाएंगे और वो दूर चली जाएंगी, मतलब एक तरह से दूर फेंक दी जाएंगी। तो इसी तरह सिराते मुस्तकीम पर चलते हुए हमें नफ्स और वसवसों, शैतान के वसवसों से अपने पाँव को बचाना है ताकि हमारे पाँव डगमगाए नहीं, और अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ना है, क्योंकि अगर अल्लाह की रस्सी छूट गई तो हम डायरेक्ट जहन्नम के गहरे गड्ढे में गिर जाएंगे। तो यहाँ पर ये एक दूसरा नज़रिया है जो फुगड़ी नामे में बताया गया है। इसी तरह बच्चों मराठी लोक अदब में जाते एक लोकगीत है। तो ये जो जाते है इसे बताया गया है कि उमूमन जो औरतें होती हैं वो सुबह के वक्त पत्थर की चक्की पर अनाज पीसती हैं। तो अनाज पीसते हुए अपने आप को थकन से बचाने के लिए वो एक गीत गाती हैं।
तो वो जो लोकगीत है वो चक्की नामे के नाम से मशहूर हो गया। ठीक है, ये लोकगीत मराठी अदब का एक बहुत ही ख़ास हिस्सा बन गए और मराठी अदब से ही ये हमारे उर्दू अदब में आया है। उर्दू में तालीम निस्वां के लिए बहुत से सूफिया किराम ने इस तरह के चक्की नामे लिखे हैं। तो इनमें एक चक्की नामा ख्वाजा बंदा नवाज गैसु दराज से मंसूब है, उनकी तरफ से हमें ये मिलता है। इसमें कहा गया है कि तन की चक्की को शरीयत की कील पर ईमान के दस्ते के सहारे इतना घुमाओ कि सौतन यानी शैतान थक जाए। तो इस तरह बच्चों इससे पता चलता है कि ये औरतों के मिजाज और उनकी नफ्सियात को पेश नज़र रखकर ही इस तरह के चक्की नामे भी लिखे गए हैं। अब एक और छोटी सी बात बताती चलूँ कि मीरा जी और फारूकी दकनी के बहुत सारे चक्की नामे उर्दू में लोक अदब के तौर पर मशहूर हैं। इसके अलावा तरबियत निस्वां के लिए मराठी में पालने गीत लिखे गए हैं। पालने गीत भोपाली, तो मराठी से ही ये हमारे उर्दू अदब में आ गया। लोरी नामे, झूलना नामे, सुहागन नामे, तो इस तरह की नज़में लिखी गई हैं जिसमें औरतों की इस्लाह पर ख़ास तौर पर ज़ोर दिया गया है। उर्दू में इस अदबी सकाफ़त को मराठी की तक़लीद कहा जा सकता है कि मराठी से ही ये जितने भी पालने गीत हैं, झूलना नामे हैं, सुहागन नामे हैं, लोरी नामे हैं, ये उर्दू में दराई हैं। और इन मंजूमात में अगरचे हम देखते हैं बच्चों के अदबियत की कमी है, मगर इनकी अहमियत अपनी जगह मुसल्लम है, क्योंकि बहुत सारी बातें अवामी अदब के तौर पर इसमें शामिल की गई हैं। औरतों की तरबियत के बारे में इसमें बयान किया गया है। तो बच्चों ये सबक यहाँ पर ख़त्म हुआ है। यहाँ पर इस सबक में हम लोगों ने देखा कि उर्दू और मराठी ये दो ज़ुबानें आपस में एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मुतासिर हैं। उर्दू में बहुत सारे अदबियात हमें मराठी के मिलते हैं, उसी तरह मराठी में बहुत सारे अदबियात उर्दू की तक़लीद करके लिखे गए हैं। मकसद सिर्फ़ का एक ही है कि हम आपस में भाईचारगी बनाए रखें, हम आपस में उख़ुवत के साथ, यकजहती के साथ, भाईचारगी के साथ, इंसानियत के साथ रहें। तो इसमें औरतों की तालीम पर भी ज़ोर दिया गया है और ये उर्दू और मराठी के अदबी सकाफ़ती रिश्ते को भी बड़ी ही खुश उसलूबी के साथ बयान किया गया है, मिसालों के साथ बयान किया गया है बच्चों, जो कि हमें याद रखने में आसानी होती है। तो इस तरह बच्चों ये हम लोगों ने सबक पढ़ा है उर्दू मराठी के सकाफ़ती रिश्ते। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को ये सबक समझ में आया है तो अपने दोस्तों की भी मदद करें, साथियों की भी मदद करें, उन तक भी ये वीडियो पहुंचाएं, इसे सब्सक्राइब करें ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपकी कोई क्वेरीज़ है, कोई सवाल पूछना है या कोई मालूमात हासिल करनी है तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। शुक्रिया।